दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। प्रभु के प्रियजनों, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी ऐसी विवेचनाएं हैं कि कभी कभी लगता है कि ऐसा होता भी है अथवा नहीं होता। जैसे गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यस्त्यन्ते क्लेवरम तम तम वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। कि हे अर्जुन, मरते समय व्यक्ति जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है, तो मरने के पश्चात जिस वक्त मेरे पास आता है तो उस चिंतन के आधार पर मैं अगली योनि उसको प्रदान करता हूं। अब कौन सा चिंतन किया और कौन सी योनि मिलती है, ऐसा गीता में वर्णन नहीं है। लेकिन अगर आप श्री गुरु ग्रंथ साहब खोलते हैं तो उसमें भक्त त्रिलोचन जी की वाणी आती है और वो बड़े सुंदर तरीके से, बड़े तर्क के साथ और बड़े आधारभूत उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझाते हैं। भक्त त्रिलोचन जी क्या कहते हैं, भाई रे गोविंद नाम मत बिसरे, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोनी बलबल उतरे। वे कहते हैं कि मरते समय आपने अक्सरा देखा होगा लोगों को कि जिनका सारी उम्र धन से अधिक लगाव रहता है और धन कहीं पर गाड़ कर भी रखते हैं, छिपा करके रखते हैं, और मृत्यु का तो आपको पता है कि पता नहीं कब आ जाएगी। और जिस वक्त मृत्यु का समय होता है तो व्यक्ति का जहां पर अधिक आसक्ति है, लगाव है, व्यक्ति उसको याद करता है। अब मरणासन है और जीवा पलट जाती है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है और सुनना उसको कम हो जाता है। और ऐसे में लेकिन चिंतन चलता है कि इतना धन जो मैंने गाड़ा हुआ है या किसी अलमारी में छुपा करके रखा है जो किसी को पता ही नहीं, अब उस धन का क्या होगा। और अगर उस धन का चिंतन करते करते जीव अपने प्राण त्यागता है तो परिणाम क्या निकलता है कि ईश्वर उसको अगली योनि सर्प की देते हैं। और आपने देखा भी होगा कई धार्मिक जो सीरियल होते हैं उसमें कोई व्यक्ति खजाने की खोज में जाता है और जैसे ही उसको खजाना मिलता है वहां एक घड़ा है, उसमें से कुछ मोतियों की माला लटक रही है और कपड़े से ढका हुआ है उसका मुख घड़े का। और जैसे ही वो कपड़ा हटाता है उसमें से फन उठा करके सर्प निकलता है। और यह प्रसिद्ध है कि सर्प धन की रखवाली करता है। वास्तव में यह जो आप देखते हैं यह कोई मन घड़ंत अथवा कोई अज्ञानता का सूचक नहीं है, यह सत्य है। लक्ष्मी का ध्यान करता करता कोई व्यक्ति जब प्राण त्यागता है तो भगवान उसका लेखा जोखा जब खोलते हैं तो देखते हैं कि इसने तो मरते समय लक्ष्मी का ध्यान किया है। तो भगवान थोड़ा उदास तो होते हैं कि इसको मैंने ध्यान करने के लिए कहा था ईश्वर का, मेरा, लेकिन समस्त उम्र यह धन के पीछे पड़ा रहा, मरते समय भी उसका ध्यान करते मरा, तो फिर इसको मनुष्य की योनि में क्यों दूं? मनुष्य की योनि मैंने इसलिए दी थी कि मेरा ध्यान करे, लेकिन यह तो पेट के लिए समस्त उम्र दौड़ता रहा। तो अगर इसको पेट की ही अगर इतनी आसक्ति थी तो फिर मैं ऐसी योनि में क्यों ना भेजूं जिसमें जीव पेट रगड़ रगड़ कर ही चलेगा। और भगवान क्या करते हैं कि ऐसी योनि में डालते हैं जिस योनि में वह जीवात्मा पेट रगड़ रगड़ कर चलेगी। और योनि कौन सी मिलती है? सर्प की। और आप जानते हैं कि वो सर्प ऐसे ऐसे करके पेट रगड़ रगड़ कर चलता है जब तक जीवित रहता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं
के उनकी धन के प्रति इस असर तक आसक्ति नहीं होती जितनी आसक्ति उनकी संतान में होती है। और संतान में भी बेटियों में नहीं बल्कि बेटे में, लड़के में। और ऐसे लोग मरते समय भी जब परिवार के लोग इर्द गिर्द बैठे हैं और पूछते हैं कई बार कि पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो पिता देखता है कि 3 बेटे तो हैं लेकिन चौथा कहाँ है। तो कहा कि पिताजी वो तो बॉम्बे में है, फोन कर दिया है, वहां से वो चल दिए हैं। तो पिता उस चौथे पुत्र के चिंतन में उसको याद करते करते प्राण त्याग देता है। उधर से तो बेटा चला, इधर से पिताजी चल देते हैं। और जब लेखा जोखा होता है तो आपको पता है कि उस आधार पर अगली योनि मिलनी है। और भगवान निर्णय देते हैं, जो भक्त त्रिलोचन जी लिखते हैं कि अंतकाल जो लड़का से मरे ऐसी चिंता में जो मरे तो शुक्र योनि बलबल होती। भगवान कहते हैं कि अगर संतान से ही इतना प्रेम था, संतान का ही इतना चिंतन करना था, तो फिर संतान वाली योनि मैंने अलग बनाई है। और वह योनि है सूअर की, जो एक बार में कई संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, संतान वाली योनि में जाइए आप। और फिर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग घर का चिंतन करते करते मरते हैं। उनको लगता है कि मेरा घर इतना बड़ा है, मैंने खून पसीने की कमाई से इसको बनाया है, अब इस घर को मैं छोड़ के जा रहा हूं। और उस घर की आसक्ति में उसका चिंतन करते करते प्राणों को त्याग देते हैं। और आप जानते हैं इसका परिणाम क्या निकलता है? ऐसे लोग प्रेत की योनि में जाते हैं, भूत बनते। हो सकता है कि आप भूत प्रेत को ना माने, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, भूत प्रेत है। ये भी एक स्पेशलाइज्ड योनि है। और जो लोग घरों का ध्यान करते करते मरते हैं, तो भक्त त्रिलोचन जी लिखते हैं कि अंतकाल जो मंदिर से मिले, मंदिर अर्थात घर, अंतकाल जो मंदिर से मिले ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत योनि बल बल उतरे, कि वह प्रेत की योनि में जाता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि कई घर बिकते नहीं हैं। क्यों? कहा जाता है कि इसमें भूत बसते हैं। अब वो क्या करता है, जो जीव मरा है उसकी आसक्ति घर में रह गई, तो बाद में अपनी आसक्ति को पूर्ण करने के लिए, उस विषय की आपूर्ति के लिए या भूत की योनि में आकर के उस घर में रहता है। ना तो वो किसी को आने देता है, ना किसी को बसने देता है, खुद रहता है। और अगर कोई बसे उसको डरा के, धमका के अथवा मार के भगा देता है। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली वह प्राणी होते हैं जो मरते समय उस ईश्वर का ध्यान करते हैं। त्रिलोचन जी अंत में यह कहते हैं कि अंतकाल जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बर वाके हृदय बसे। कि अगर नारायण का चिंतन करते करते मर गए तो बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, वही मुक्त हैं, उन्हीं को मोक्ष। और पीताम्बर वाके हृदय बसे, और उन्हीं के हृदय के अंदर पीताम्बर बसता है, उन्हीं की मुक्ति है। इसलिए मरते समय नारायण का चिंतन हो, यह अवश्य भाविक है। और जब यह वाणी पढ़ते हैं तो कुछ लोग हैं तर्क देते हैं कि चलो बढ़िया है, सारी उम्र दुशे भोग भोगते हैं, और जिस वक्त अंत समय आएगा तो नारायण का सिमरन कर लेंगे। सज्जनों, यह संभव नहीं है। क्योंकि कोई विद्यार्थी अगर कहे कि मैं सारा वर्ष फिल्में देखूं, खेलूं, घूमूं और किताब की तरफ झांकूं तक नहीं, और जिस दिन परीक्षा है
2 मिनट पहले किताब खोलूं और बंद कर दूं और परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगा, तो कैसे होगा? क्योंकि परीक्षा में आपको वही तो उत्तर याद आएंगे जो उत्तर आपने पूरे वर्ष में याद किए होंगे, अभ्यास किया होगा और बार बार अभ्यास किया होगा। आप उन्हीं प्रश्नों के उत्तर उसमें दे पाएंगे। सज्जनों, इसलिए जितनी भी आयु है, आपको पूरी आयु के दौरान निरंतर ईश्वरीय सत्ता का चिंतन करना पड़ेगा, उसका दर्शन करने के पश्चात अभ्यास करना पड़ेगा। और जिनका निरंतर अभ्यास रहेगा और मरते समय उन्हीं को उस अभ्यास के आधार पर ईश्वर की याद आएगी, ईश्वर का चिंतन होगा। और अगर उस क्षण में आपने ईश्वर का चिंतन कर लिया, तब कहीं जाकर के हम जमों की मार से बच पाएंगे। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि एक पल जिन एक क्षण ध्यायो काल पास के बीच ना आयो। तो वह जो एक क्षण कहा गया है वो इसी अवस्था के दौरान का एक क्षण है कि अगर आपने ध्यान कर लिया, लेकिन इस एक क्षण के ध्यान के लिए आपको एक पूरी आयु बितानी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि आपका कुछ छूट जाएगा, संसार त्यागना पड़ेगा, हम सारी उम्र ध्यान करेंगे तो यह तो संभव ही नहीं है, हम बाकी काम कैसे करेंगे? एक युक्ति है। अगर आपको सदगुरु मिल जाए, गुरबाणी के अंदर एक श्लोक आता है कि नानक सतगुर भेटी पूरी सोबे युग हसंदिया खलंदिया पनंदिया खुनंदिया निश्चय हुए हो, हंसते खेलते खाते पीते आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम आपके मोक्ष में बाधक है जी। अगर गृहस्थ आश्रम में रह करके आप उस ईश्वरीय चिंतन को अपने जीवन में धारण करते हैं तो गृहस्थ आश्रम आपके लिए बाधक नहीं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसरो अपनी जिंदगानी में। और दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल कीचड़ में आप जानते हैं कि खिलता है बड़ा सुंदर, तो बड़ा निर्मल। कमल के ऊपर कीचड़ के कोई चींटे भी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गंदगी का स्तर बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि कमल अपने स्थान पर रुका रहेगा और गंदगी में सम्मिलित हो जाएगा। अगर कीचड़ उठा तो कमल भी अपने आप को ऊपर उठा लेता है और नाता रखता है सीधा सूर्य से। बस ऐसे ही रहो संसार रूपी कीचड़ में, किसी से अपनी खुराक लीजिए, अपनी जीवन यापन के लिए जो चाहिए वो धारण कीजिए, लेकिन ध्यान नाता केवल सूर्य अर्थात ईश्वर से रखिए। फिर देखिएगा जीवन बहुत सुंदर है, मंगल है, आनंद से भरा है। तो इतना कहते हुए आपका जीवन भी मंगलमय हो, आनंद से भरे, मैं ऐसी कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आइए इस विवेचना को विराम दें। धन्यवाद, शुक्रिया।